आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो है विभिन्न राज्यों के शिक्षक भर्ती परीक्षाओं और टेट परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट शिक्षण अभिरुचि या जिसे शिक्षण अभियोग्यता या टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहते हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों का संग्रह है जो कि अधिकांश परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, यह सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एक निश्चित उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। यह कथन शिक्षण की किस विधि की ओर संकेत करता है? तो ऑप्शन डी सही है इसका, प्रोजेक्ट विधि। प्रश्न 2 है, चिंता का वह स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है वह है। तो ऑप्शन सी सही है, सामान्य चिंता। प्रश्न 3 है, दल शिक्षण में दल है। तो इस पर ऑप्शन ए सही है कि अध्यापकों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। अब प्रश्न 4 है, आयताकार शारीरिक रचना वाले व्यक्ति में पाए जाने वाले व्यक्तित्व गुण होते हैं। तो ऑप्शन सी सही है, जोशीले एवं क्रोधी। प्रश्न 5 है, शिक्षण व्यूह रचना है। इसका ऑप्शन ए सही है, उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना। प्रश्न 6 है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है एक। क्या है एक? शिक्षण सूत्र। तो ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 7 है, वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा। ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। मतलब हमें समानता का नियम भी समझना होगा, भिन्नता का नियम और प्रतिगमन का नियम भी समझना होगा। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से एक शैक्षिक मापन की विधि नहीं है। ऑप्शन बी सही है, मानक संदर्भित परीक्षण। प्रश्न 9 है, आनुवंशिक गुणों का वास्तविक संवाहक क्या है? तो ऑप्शन सी सही है, जीन्स। प्रश्न 10 है, एक बालक काले कुत्ते, काले बिल्ली एवं काले कोट को देखकर डरने लग गया है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। तो ऑप्शन बी सही है, उद्दीपक का सामान्यीकरण। प्रश्न 11 है, विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की व्यावहारिक विधि है। ऑप्शन ए सही है, उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना। प्रश्न 12 है, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है? तो ऑप्शन बी सही है, गैर संज्ञानात्मक पक्ष। प्रश्न 13 है, अध्यापक होने के नाते यदि आप किसी विद्यार्थी की बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं तो क्रियात्मक योजना बनाते समय आप अधिगम के किस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे? तो ऑप्शन सी सही है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को। प्रश्न 14 है, कक्षा कक्ष संप्रेषण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन बी सही है, विभिन्न कौशलों के विकास हेतु। प्रश्न 15 है, संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है। तो ऑप्शन ए सही है, यह सही है। प्रश्न 16 है, सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन सी सही है, अनुवर्ग विधि का। प्रश्न 17 है, छात्रों को परियोजना कार्य देते समय एक शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इसका ऑप्शन डी सब सही है, उपयुक्त सभी। क्या क्या होना चाहिए? प्रयोजन शैक्षिक हो, संबंध वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से हो और सी है, सीखना क्रिया द्वारा हो। प्रश्न 18 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है। क्या है? उपयुक्त सभी। मतलब डी ऑप्शन सही है इसका। कौन कौन से प्रावधान है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, दूसरा है बालक को शारीरिक एवं मानसिक दंड का निषेध और सी है, बाल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था। प्रश्न 19 है, शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य है। क्या है? ऑप्शन सी सही है, शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना। प्रश्न 20 है, निम्नलिखित में से किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम प्रविधि कौन सी है? तो प्रविधि है ऑप्शन डी सही है, प्रत्यारोपण विधि। प्रश्न 21 है, संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने के सक्षम बनाना कहलाता है। ऑप्शन बी सही है, अनुप्रयोग। प्रश्न 22 है, श्यामपट्ट पर लिखते समय अक्षरों का आकार तय करने के लिए आप किस बात का विशेष ध्यान रखेंगे? तो ऑप्शन ए सही है, श्यामपट्ट तथा विद्यार्थियों के मध्य दूरी। प्रश्न 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है? तो ऑप्शन सी सही है, संवेगों का विकास करना। प्रश्न 24 है, क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता है? तो ऑप्शन बी सही है, परिणामों का सामान्यीकरण। प्रश्न 25 है, अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसका? एस आकार वक्र कहा जाता है। प्रश्न 26 है, अधिगम मापन करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन ए सही है, शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना। प्रश्न 27 है, बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है?
ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी में। ऑप्शन ए भी है, विद्यालय में छात्रों का समूह विभाजन करने में भी किया जाता है और निर्देशन के प्रयोजन हेतु और चयन के प्रयोजन हेतु भी किया जाता है। प्रश्न 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए सही है, विन्यास प्रेरण। प्रश्न 29 है, एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को योजना बनाते समय ध्यान में रखता है। ऑप्शन सी सही है, दोनों एवं बी सही है। क्या क्या? एक तो निर्मित उद्देश्य और दूसरा है मानव एवं भौतिक संसाधन, दोनों ही सही हैं। प्रश्न 30 है, आप अपने विद्यार्थियों में मुख्य तौर पर स्व अनुशासन किस प्रकार विकसित करेंगे? तो इसका ऑप्शन ए सही है, उनको उत्तरदायित्व देकर। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।